तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज से हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे अपना टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उनमें सब टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं आज, और इससे अगली वाली वीडियो में ये टॉपिक हमारा कवर हो रहा होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की, तो मेजरली वहां दो टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल मोड फाइबर और दूसरा होता है भैया हमारा मल्टी मोड फाइबर। पहला कौन सा होता है? पहला होता है भैया टाइप हमारा सिंगल मोड फाइबर, जिसको हम एसएमएफ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा मल्टी मोड फाइबर, जिसे हम एमएमएफ के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, तो उसमें एक सब टाइप होता है जिसे हम कहते हैं भैया स्टेप इंडेक्स एसएमएफ। और मल्टी मोड की बात करूं तो उसमें दो सब टॉपिक्स होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है स्टेप इंडेक्स एमएमएफ और ग्रेडेड इंडेक्स एमएमएफ। क्या भैया? स्टेप इंडेक्स एमएमएफ और ग्रेडेड इंडेक्स एमएमएफ, ये दो टाइप्स ऑफ मल्टी मोड फाइबर होते हैं, और यहां पे एक मल्टी मोड सिंगल मोड फाइबर होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आई कि दो टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, उनमें तीन सब टॉपिक्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये जो दो टाइप्स हैं इनकी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको जो सब टाइप्स हैं, स्टेप इंडेक्स एसएमएफ क्या होता है, स्टेप इंडेक्स एमएमएफ क्या होता है, ग्रेडेड इंडेक्स एमएमएफ क्या होता है, इन सभी चीजों पे हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आई। स्टार्ट करते हैं यार थोड़ा सा बेसिक डायग्राम्स वगैरह से, क्योंकि मेरी आदत है सबसे पहले हम डायग्राम पे कमांड बनाएंगे। डायग्राम किस तरीके से क्या दर्शाना चाह रहा है, कौन सी चीज कहां से क्या प्रोपेगेट हो रही है, उसके बाद हम बढ़ेंगे भैया थ्योरी पे कि थ्योरी क्या कहती है, रिटन फॉर्मेट में हमें क्या लिखना है। अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो ये है हमारा मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, ये है हमारा मल्टी मोड फाइबर। लाल पेन ले लेते हैं, चलो। ये है हमारा मल्टी मोड फाइबर और ये है हमारा सिंगल मोड फाइबर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, तो सिंगल मोड फाइबर में एट अ टाइम एक सिंगल लाइट रे ही प्रोपगेट करती है। हमने भैया ऑप्टिकल फाइबर में कंडीशन क्या देखी थी कि हमारा टीआईआर होता है। क्या होता है भैया? टीआईआर होता है। क्या इतनी चीज हमें याद आ रही है? हाँ जी भैया, याद आ रही है। अगर मैं बात करूं सिंगल मोड फाइबर की, या मैं कहूं सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसका जो कोर का पार्ट रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहता है। कैसा रहता है भैया? बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। कैसा रहता है भैया? बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हम एक सिंगल लाइट रे, या मैं कहूं कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को ही सिर्फ प्रोपगेट करा पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं मल्टी मोड की, तो यहां बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ वेवलेंथ्स की हम लाइट को प्रोपगेट करा सकते हैं, जो कि ऐसे ऐसे जाती है। कैसे कैसे जाती भैया? ऐसे ऐसे जाती है ना। बहुत ही मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट्स को प्रोपगेट करा चुके हैं। ये यहां से आई, ये यहां से आई, और ये दोनों साइमल्टेनियसली ऐसे जा रही है, ट्रेवल हो रही है। क्या कर रही है भैया? ट्रेवल हो रही है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है कि सिंगल मोड फाइबर में हमारी सिर्फ सिंगल वेवलेंथ, या मैं कहूं सिर्फ एक लाइट रे प्रोपगेट करती है। अब ये लाइट रे बहुत ही कंडेंस्ड लेजर हो सकती है। कैसी हो सकती है भैया? लेजर हो सकती है, क्योंकि लेजर क्या है अल्टीमेटली? लेजर एक सिंगल पाथ को फॉलो कर रही है। बहुत ही ज्यादा कम यूनिट एरिया में हाई इंटेंस लाइट बीम को हम लेजर कहते हैं। वही लेजर जब यहां प्रोपगेट करेगी, तो इस बहुत ही छोटे से एरिया में वो क्या करेगी? निकल के जा सकती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुका है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक ऑर्डिनरी लाइट को पास कराना चाहते हैं फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, तो हम क्या करेंगे? मल्टी मोड को यूज करेंगे। अब क्या सीन है कि जो सिंगल मोड है, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी की लेजर लाइट को प्रोपगेट करवा रहा है, तो वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट एनी डेटा लॉस प्रोपगेट करा सकता है। तो इसका लॉस वहां पे होता है जहां पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो, है ना। इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुका है। हमें पता चल चुका है कि सिंगल मोड फाइबर में और मल्टी मोड फाइबर में डिफरेंस क्या होता है। एक बार और रिवाइज कर लो। क्या भैया? सिंगल मोड फाइबर में जो हमारा कोर रहता है वो इतना छोटा होता है कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बीम ऑफ लाइट, या मैं कहूं लाइट विथ अ सिंगल वेवलेंथ ही प्रोपगेट कर पाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मल्टी मोड की बात करूं, तो यहां बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेवलेंथ की लाइट प्रोपगेट कर सकती है, और सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल लाइट वेव्स यहां पे एक साथ प्रोपगेट कर सकती है।
क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? और इसका जो रेडियस होता है कोर का वो ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं रेडियस की, मिट जाओ यार भैया, अरे यार चलो इसी से मिटाते हैं। अरे हाँ, अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो जो हमारा कोर होता है इन द सिंगल मोड फाइबर, उसकी रेडियस होती है 9 माइक्रोमीटर। कितनी होती भैया? 9 माइक्रोमीटर होती है। अब मल्टी मोड फाइबर की उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। तो वो बड़ी कितनी होती है भैया? कोर की जो रेडियस होगी, हमें कहूं कोर का जो डायामीटर होगा, कितना होगी भैया? 50 माइक्रोमीटर होगा। कितना होगा भैया? 50 माइक्रोमीटर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि भैया क्लैडिंग कितनी मोटी होगी, तो दोनों में भैया क्लैडिंग जो रहेगी वो सेम थिकनेस की रहेगी, या मैं कहूं सेम डायमीटर की रहेगी, जो कितना होगा भैया? 125 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? कुल मिला के ये जो दोनों तरफ क्लैडिंग है, इसकी लेंथ कितनी है भैया? 125 माइक्रोमीटर है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया सिंगल मोड फाइबर क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, दोनों में किस तरीके से लाइट प्रोपगेट कराती है। सिंगल मोड में वन वेवलेंथ या हाईली इंटेंस लाइट बीम जो कि लेजर के फॉर्म में होती है, दूसरी तरफ जो हमारा मल्टी मोड रहता है वहां मल्टीपल वेवलेंथ्स प्रोपगेट कर सकती है एक साथ, मल्टीपल लाइट बीम्स एक साथ प्रोपगेट कर सकती हैं। जो मल्टीपल वेवलेंथ रहता है उसके कोर का डायमीटर कितना होता है भैया? 50 माइक्रोमीटर होता है। जो हमारा सिंगल मोड या मैं कहूं सिंगल मोड फाइबर है, उसके कोर का डायमीटर कितना होता है भैया? 9 माइक्रोमीटर होता है। दोनों की क्लैडिंग का डायमीटर कितना होता है भैया? 125 माइक्रोमीटर होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। सिंगल मोड समझ में आ गया, मल्टी मोड समझ में आ गया। अब थोड़ा सा 3D में सिंगल मोड को विजुअलाइज करो। किस तरीके से? सपोज ये हमारा लाइट सोर्स है, इस केस में हम लेजर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया? लेजर ले लेते हैं। और सिंगल मोड में प्रोपगेशन जब कराना होता है तो ज्यादातर टाइम हम लेजर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हाईली इंटेंस होती है। ठीक है, इसकी लाइट में सिंगल वेवलेंथ होती है। क्या होती है भैया? सिंगल वेवलेंथ होती है। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस हमारे सिंगल मोड फाइबर की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेजर यूज करते हैं। जब लेजर को यहाँ से प्रोपगेट कराया जाता है तो एक सिंगल लेजर बीम हमारी सीधा कोर के अंदर घुस जाती है, और सीधे ही विदाउट एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के वो सीधे ही यहाँ से प्रोपगेट करती है। ये चीज बहुत अच्छे से आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे। चलिए, अब जब हम इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ें तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंगल मोड फाइबर SMF also known as monomode fiber, also known as भैया monomode fiber, क्या? Also known as monomode fiber is an optical fiber designed to propagate only one mode of light। क्या भैया? Designed to propagate only one mode of light। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। In single mode fibers the core diameter is small enough। क्या मैंने क्या बताया था? 9 माइक्रोमीटर का ये कोर डायमीटर होता है। कितना होता है भैया? 9 माइक्रोमीटर का ये कोर डायमीटर होता है। स्मॉल इनफ दैट ओनली अ सिंगल मोड ऑफ लाइट कैन ट्रेवल थ्रू इट। इस केस में वो सिंगल मोड ऑफ लाइट क्या होता है भैया? एक लेजर बीम होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। दिस रिजल्ट्स इन मिनिमल डिस्पर्शन एंड एटेन्युएशन। भैया डिस्पर्शन क्या होता है? जब हम मल्टी मोड में ट्रेवल करवाते हैं या नॉर्मल TIR वाला जो नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर वाला केस रहता है, उसमें क्या होता है कि लाइट क्या होती है? अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्पर्स कर जाती है। सेम सोर्स से आ रही है लेकिन ये अलग अलग जगह में डिस्पर्स हो चुकी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, या मैं कहूं अलग अलग डायरेक्शंस में जा चुकी है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि भैया हमारा लाइट जो है वो डिस्पर्स हो चुका है। साथ ही साथ एटेन्युएशन का मतलब होता है क्या भैया? लॉस। क्या होता है? एटेन्युएशन का मतलब होता है भैया लॉस। अभी हम एटेन्युएशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि जो सिंगल मोड फाइबर है वो मिनिमल डिस्पर्शन शो करता है और लेस एटेन्युएशन, या मैं कहूं मिनिमल एटेन्युएशन शो करता है, allowing for high speed long distance transmission of optical signals। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हाई स्पीड से होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं बात करूं, सिंगल मोड फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड। कहां का यूज होता है भैया? टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, या मैं कहूं एक सिटी से दूसरी सिटी। ठीक है, डेटा सेंटर्स
डेटा सेंटर्स जो होते हैं भैया, एक शहर में किसी कंपनी का डेटा सेंटर है, दूसरे शहर में किसी दूसरी कंपनी का डेटा सेंटर है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा किससे होगा भैया? सिंगल मोड फाइबर से हो रहा होगा। फाइबर टू द होम, घर में जो भैया आपके फाइबर इंस्टॉलेशंस होते हैं, हमारे वाईफाई लगे होते हैं, हमारे राउटर्स लगे होते हैं, उनमें जो हमारी केबल आ रही होती है वो कितनी पतली सी केबल होती है ना, वो कितनी सी पतली सी केबल होती है, वो कौन सी होती है भैया? सिंगल मोड फाइबर होती है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। सेंसिंग एप्लीकेशंस भैया, टेम्परेचर जिसमें हाई वेट का यूज है, हाई बैंडविड्थ का यूज होता है, ठीक है, और लो लॉस चाहिए होता है, ठीक है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स में, मतलब जहां सेंसर्स हमें बनाने होते हैं, सेंसिंग एप्लीकेशंस करानी होती है, जहां पे हाई बैंडविड्थ का यूज हो, साथ ही साथ लो लॉस, मतलब हम लॉस बियर ना कर सकें, ऐसी जगह पे हम सिंगल मोड फाइबर को यूज करते हैं। एक और चीज मैं इसमें बताना भूल गया कि इसकी जो बैंडविड्थ रहती है, जो इसकी बैंडविड्थ रहती है वो काफी हाई रहती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिंगल मोड फाइबर की। अब ये डेफिनेशन नोट करो, साथ ही साथ ये डायग्राम नोट करो, ये वाला डायग्राम बनाओ, और साथ ही साथ ये वाला डायग्राम बनाओ। ये वाला डायग्राम तो बनाना ही है, ये डायग्राम बना लिया। चलो अब बात करते हैं भैया हम कुछ और प्रॉपर्टीज की जो कि हमारे सिंगल मोड फाइबर की होती है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल मोड फाइबर, तो उसमें सबसे पहला क्या आता है भैया? कोर डायमीटर। कोर का जो डायमीटर रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहता है। कैसा रहता है भैया? बहुत ही ज्यादा स्मॉल रहता है, टिपिकली अराउंड 9 माइक्रोमीटर्स। कितना रहता है भैया? टिपिकली अराउंड 9 माइक्रोमीटर्स का होता है। द स्मॉल कोर साइज अलाउज ओनली वन मोड ऑफ लाइट टू प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर। क्या भैया? थ्रू द फाइबर। ये जो छोटा कोर होता है इससे सिर्फ एक वन मोड ऑफ लाइट प्रोपोगेट कर सकता है एट वन टाइम इन मिनिमल डिस्पर्शन एंड एटेन्यूएशन। इन दोनों की ये दोनों क्या है भैया? डिस्पर्शन क्या है? स्कैटरिंग, कितने ज्यादा लाइट स्कैटर हो रही है, ये भी मिनिमल होता है। साथ ही साथ जो लॉस है, जो हमारे डेटा का लॉस है, वो भी मिनिमल होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर प्रोपगेशन मोड की, प्रोपगेशन कैसा होता है भैया? लाइट जो होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रही होती है। द लाइट ट्रेवल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर। एक्सिस ऑफ द फाइबर क्या होती है? अगर ये मैं कोर है तो इसके अंदर ये जो एक्सिस है, ये है भैया हमारी एक्सिस ऑफ द फाइबर। ये वाली जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ना, ये है हमारी एक्सिस ऑफ द फाइबर। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइबर ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करते, मिनिमाइज सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड एंश्योरिंग हाई ट्रांसमिशन क्वालिटी। हाई ट्रांसमिशन क्वालिटी को ये लोग इंश्योर करते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब इसके वेवलेंथ के बारे में मैंने बताया था कि भैया सिंगल वेवलेंथ होती है, इज कैरीड थ्रू आउट द लेंथ, और जो कि कितनी होती है भैया? 1310 nm से लेके 1550 nm के बीच में होती है। 1310 नैनोमीटर से लेके 1550 नैनोमीटर के बीच में जो भी लेजर लाइट है उसको हम सिंगल मोड फाइबर के अंदर प्रोपगेट करा सकते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अब कुछ 2-3 इसकी और प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। भैया बैंडविड्थ की बात करूं, एसएमएफ ऑफर हाई बैंडविड्थ। टिपिकली ये कितनी होती है भैया? 1000 मेगाहर्ट्ज की होती है। एंड लोअर डिस्पर्शन कंपेयर्ड टू मल्टी मोड फाइबर्स। डिस्पर्शन मैंने बताया भैया स्कैटरिंग होती है हमारी, ठीक है। अब द स्मॉल कोर साइज एंड सिंगल मोड प्रोपगेशन मिनिमाइज मोडल डिस्पर्शन। मोडल डिस्पर्शन क्या होता है? ये चीज रुको मैं बताता हूं। मोडल डिस्पर्शन अलाउइंग फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट सिग्निफिकेंट सिग्नल डिग्रेडेशन। विदाउट सिग्निफिकेंट सिग्नल डिग्रेडेशन मतलब कि सिग्नल की क्वालिटी कम हुए बिना हम हाई स्पीड तक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये मोडल डिस्पर्शन क्या होता है भैया? अगर मैं बात करूं मोडल डिस्पर्शन की, तो मोडल डिस्पर्शन में क्या होता है? सपोज जो हमारी एसएमएफ है उसकी वेव किस तरीके से प्रोपगेट कर रही है भैया? उसकी वेव्स कुछ इस तरीके से प्रोपगेट कर रही है। ये क्या है भैया? इसमें कोई भी वेव एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं एमएमएफ की, किसकी बात करूं भैया? एमएमएफ की। एमएमएफ में क्या होता है कि जितनी भी वेव्स होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती है। क्या करती है भैया? ओवरलैप करने लगती है। एमएमएफ वाली कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमें हाई मोडल डिस्पर्शन मिल रहा है। दूसरी तरफ एसएमएफ वाली कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि भैया मोडल डिस्पर्शन नहीं है या तो बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। अब ये मोडल डिस्पर्शन की वजह से क्या होता है? हमें सिग्नल में बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस देखने के लिए मिलता है। क्या भैया? डिस्टरबेंस देखने के लिए मिलता है। जो पहले के जमाने में टीवीज होती थी ना, उसमें हम क्या देखते थे भैया? मम्मी सिग्नल चला गया, ऊपर जाके बनाओ। उसमें यही वाली चीज होती थी भैया, मोडल डिस्पर्शन होता था, जिसमें क्या होता था कि जो सिग्नल की वेव्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं।
क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुका है कि मोडल डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, अब मोडल डिस्पर्शन के बाद अगली लाइन में बढ़ते हैं। मोडल डिस्पर्शन के बाद भैया देखते हैं हम लाइट कपलिंग। लाइट कपलिंग क्या कह रही है? सिंगल मोड फाइबर्स रिक्वायर्स प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड कपलिंग ऑफ लाइट सोर्स ड्यू टू देयर स्मॉल कोर डायमीटर। ये कुल मिला के वही है कि क्योंकि अर्जुन का निशाना बहुत ही ज्यादा छोटा था तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट करनी होगी ऑफ द तीर, ताकि वो जाके एकदम सही जगह पे निशाना लगा पाए। मतलब कि जो कोर का डायामीटर है वो तो 90 माइक्रोमीटर का है, तो हमें इस तरीके से अपनी लाइट सोर्स को अलाइन करना होगा कि वो सीधा जाके इस निशाने के अंदर घुस जाए। क्या भैया? इस निशाने के अंदर चला जाए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो हमारी लाइन जो ये वाली है, सिंगल मोड फाइबर्स रिक्वायर्स प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड कपलिंग ऑफ लाइट सोर्स ड्यू टू देयर स्मॉल डायमीटर, स्मॉल कोर डायमीटर। लाइट सोर्सेज सच एज लेजर डायोड्स, यहां पे लेजर डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड विथ एसएमएफ फॉर एफिशिएंट कपलिंग एंड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। मतलब कि हम एसएमएफ के अंदर लेजर यूज करते हैं ताकि हमारी जो ये कपलिंग वाली सिचुएशन है, कपलिंग ऑफ लाइट वाली सिचुएशन है, ये अटेन हो पाए, साथ ही साथ हम एक हाई स्पीड ट्रांसमिशन को अचीव कर पाए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। साथ ही साथ इसका जो वी नंबर होता है वो 2.405 से कम होता है। कितना भैया? 2.405 से इसका वी नंबर कम होता है। वी नंबर तो हमें पता ही है क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब भैया इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन कहां कहां होता है भैया? सबसे पहले तो मैंने बताया टेलीकम्युनिकेशन में होता है, ठीक है, आपके फाइबर टू द होम जो आपके घर में राउटर्स वगैरह लगे हैं उसमें होता है। साथ ही साथ सेंसिंग में होता है। सेंसिंग में क्या भैया? जहां हम टेम्परेचर नापने वाली कोई मशीन बना रहे हैं, वाइब्रेशन नापने वाली कोई मशीन बना रहे हैं, उस जगह पे हम क्या एसएमएफ का यूज करते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी वह समझ में आ चुकी है कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या है, सिंगल मोड फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन। क्योंकि यहां लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है, इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। इस चीज को नोट कर लो, साथ ही साथ अब इसको नोट करो भैया। इसको एक सेकंड रुको यार, स्टार्ट से ही नोट कर लो। कहां से छूटा था अपना? कोर डायमीटर, ये नोट कर लिया था क्या? यहां से नोट करना शुरू करो, ठीक है, इसको नोट करो। अब आगे इसको नोट करो, इतना नोट कर लिया। चलो अब इसको नोट करो, इतना नोट करने के बाद अब इसको नोट करो। ये हो गए भैया एप्लीकेशंस। अब बढ़ते हैं हम अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ। भैया अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहला डिसएडवांटेज ये है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज अलाइनमेंट लगती है। अगर थोड़ा सा भी अलाइनमेंट इधर से उधर हुआ तो क्या होगा, जो हमारी लाइट रे होगी वो क्लैडिंग को फाड़ के बाहर निकल जाएगी, हमारी जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आया? क्लैडिंग को फाड़ के बाहर निकल जाएगी, उसका मतलब ये है कि हमें रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेनन देखने के लिए मिल जाएगा और ये फिर नो मोर सिंगल मोड फाइबर रह जाएगा। प्रिसाइज अलाइनमेंट में क्या कह रहा है भैया? सिंगल मोड फाइबर्स रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ लाइट सोर्स ड्यू टू देयर स्मॉल कोर डायमीटर। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं क्यों चाहिए होता है, कपलिंग ऑफ लाइट अचीव करने के लिए होता है। Any misalignment can lead to significant signal loss and degradation, है ना? रिफ्रैक्शन की मदद से क्या होगा, सिग्नल हमारा लॉस हो जाएगा। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब एसएमएफ को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही हाई कॉस्ट लगती है भैया, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज कंपेयर टू मल्टी मोड फाइबर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज देखें तो भैया इसकी इंस्टॉलेशन रहती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। आपके घर में जो आते हैं इंजीनियर्स, वो हाईली स्किल्ड हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स रहते हैं जो आके उस चीज को निकाल रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टफ टास्क होता है। तो ये इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है इस चीज में, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट होता है। एक सेकंड इस चीज को पूरा पढ़ ही देता हूं। द प्रिसाइज अलाइनमेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंगल मोड फाइबर कनेक्शंस कैन मेक इंस्टॉलेशन मोर कॉम्प्लेक्स and time consuming particularly for large scale deployments। large scale deployments का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन में कि हम एक शहर से दूसरे शहर में अपना लाइंस बिछा रहे हैं या एक देश से दूसरे देश में अपने पाइपलाइंस अंडर द सी बिछा रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेसाइज अलाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेसाइजली उस चीज को कन्वे किया जाता है ताकि हमारी डेटा का लॉस ना हो, है ना। और ये चीज हाईली टाइम कंज्यूमिंग होती है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी समझ में आ चुकी है।
अब इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, इस चीज को आप लोड कर लो, जिसमें जैसे कि ट्रांस रिसीवर्स लगते हैं, ठीक है, ट्रांसीवर्स लगते हैं, लेजर डायोड्स वगैरह लगते हैं, ये सारी चीजें लगती हैं। इस चीज को नोट करो। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने एमएमएफ की तरफ। अब भैया बात कर लेते हैं हम अपने एमएमएफ की। क्या भैया? मल्टी मोड फाइबर की बात कर लेते हैं। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, ये जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से मल्टीपल लाइट रेज निकल रही हैं, मल्टीपल लाइट रेज निकल रही हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब ये जाके क्या कर रही हैं, कुछ सीधी जा रही होंगी, कुछ सीधी जा रही होंगी, कुछ यहां पे जाके TIR वाला फिनोमेनन कर रही होंगी, कुछ इस पॉइंट पे जाके TIR वाला फिनोमेनन कर रही हैं। आगे प्रोपोगेट करते करते ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, ठीक है, ये हमारी क्लैडिंग, ये हमारी क्लैडिंग, ठीक है, और ये है हमारी आउटर शेथ। क्या है भैया? शेथ, या इसको अपन जैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जैकेट भी कहते हैं। भैया गंदी थोड़ी राइटिंग है, लेकिन संभाल लो चीज। अब इतना देखने के बाद मुझे बताओ कि इसका कोर का डायमीटर कितना होता है, इसका कोर का डायमीटर कितना होता है। अगर तुम्हारा जवाब है भैया 50 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मल्टी मोड की चीज को समझ रहे हो। मल्टी मोड प्रोपगेशन में क्या होता है, मैं कहूं मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है भैया, सिंगल मोड से जस्ट विपरीत। सिंगल मोड में क्या होता था, सिर्फ एक सिंगल लाइन में प्रोपगेशन हो रहा है, यहां कहां मल्टी मोड में प्रोपगेशन हो रहा होता है। मल्टी मोड या मैं कहूं मल्टी डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो मल्टी मोड फाइबर इज एन ऑप्टिकल फाइबर विथ रिलेटिवली लार्ज कोर। भैया इसके जो कोर का डायमीटर रहता है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है। कई केसेस में ये 150 भी पहुंच जाता है, ये 150 भी पहुंच जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? भैया ये क्या बना दिया, ये हमारा माइक्रोमीटर है, ठीक है। चलिए, माइक्रोमीटर डिजाइन टू सपोर्ट द प्रोपगेशन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट के प्रोपगेशन को ये चीज सपोर्ट करती है। दीज फाइबर्स अलाउड लाइट टू टेक वेरियस पाथ्स। जैसा कि यहां पे हमने देखा कि अलग अलग पाथ में लाइट प्रोपगेट कर रही है, कोई सीधी जा रही है, कोई इधर से TIR कर रही है, कोई ग्रीन वाले रास्ते से TIR कर रही है। तो मल्टीपल पाथ से ये चीज प्रोपगेट करती है, टेकिंग वेरियस पाथ्स थ्रू द कोर, रिजल्टिंग इन मोडल डिस्पर्शन। भैया मोडल डिस्पर्शन वाला केस यहां पे आ जाता है। मोडल डिस्पर्शन क्या होता है, अगर सपोज यहां पे नहीं, चलो उसी डायग्राम में तुमको समझा देता हूं। मोडल डिस्पर्शन क्या होता है कि अगर सपोज ये जो हमारी लाइट है, ये एक यहां से जा रही है, एक ग्रीन वाले रास्ते से जा रही है और एक सीधा जा रही है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे ऐसे सीधा जाता हूं, ठीक है, यहां पे मैं सीधा जाता हूं, या मैं कहूं कोई लड़का है, एक लड़का है, एक A पॉइंट से B पॉइंट पर अगर सीधा भागेगा तो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा, अगर ऐसे घूम के भागेगा तो देर में पहुंचेगा, अगर ऐसे भी घूम के भागेगा तो देर में पहुंचेगा। कुल मिला के क्या हो रहा है कि यहां पे एक लाइट सोर्स क्या कर रहा है, वो सीधा भाग रहा है, एक लाइट सोर्स यहां से घूम रहा है और एक लाइट सोर्स यहां से घूम रहा है। तो जैसे हमने लड़के वाली केस में देखा कि अगर वो सीधा भागता है तो जल्दी पहुंच जाता है, अगर वो कर्व रास्ते से भागता है तो लेट पहुंचता है। कुल मिला के यहां पे जब लाइट एंड में मिलेगी, तो यहां हमें मोडल डिस्पर्शन मिलेगा। मोडल डिस्पर्शन किसे कहते हैं भैया? मोडल डिस्पर्शन कहते हैं टाइम डिले को। किसको कहते हैं भैया? कि हमारे टाइम को डिले हो गया, मतलब कि कोई एक रे लेट पहुंची और कोई एक दूसरी रे जो कि सिंगल पाथ को फॉलो करती हुई आई है वो जल्दी पहुंच गई। इससे क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल रहता है वो डिसरप्ट हो जाता है। क्या होता है भैया? जो हमारा सिग्नल रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया मोडल डिस्पर्शन क्या होता है? हाँ जी, ये समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। These fibers allows light to take various paths through the core, resulting in modal dispersion। क्या resulting in modal dispersion where different modes arrive at the receivers at different time। ये जो रिसीवर पॉइंट होता है भैया, ये हो गया ट्रांसमीटर जहां से हमारा लड़का भागा, और ये हो गया रिसीवर जहां पे हमारा लड़का पहुंचा। यहां रिसीवर एंड पे टाइम डिले हो जाएगा, कोई एक पाथ से लाइट देर से पहुंच रही होगी और सीधा वाला जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए इतनी सी बहुत ही सिंपल सी चीज है। मल्टी मोड फाइबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशंस, जहां पे बहुत ही छोटे एरिया में काम हो रहा हो। छोटा एरिया कौन सा भैया? लोकल एरिया नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क, हमने अपने सोसाइटी में, अपने बिल्डिंग में कुछ एरिया नेटवर्क बिछा दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। अपने लोकल एनवायरनमेंट में जो हमने नेटवर्क लगाया उसको हम लैन कहते हैं। इसमें तो इसको तो हमने कंप्यूटर में बहुत पढ़ा है, ठीक है। वीडियो डिस्टर्बेंस, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, अपन को MP4 फाइल्स कहीं भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, जो हमारे पास में बगल में ब्लूटूथ से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, XYZ किसी भी मीडियम से ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे कौन से मल्टी मोड फाइबर्स, एक सेकंड मैंने ब्लूटूथ का नाम लिया क्या, ब्लूटूथ यहाँ पे यूज नहीं होगा भैया। ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें केबल के थ्रू वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, वीडियो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो हम मल्टी मोड फाइबर्स को यूज कर रहे होंगे। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। अब किसी इंडस्ट्री के अंदर हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं भैया, उस नेटवर्क में कौन सी फाइबर केबल्स लगाते हैं, वो होती है मल्टीपल फाइबर केबल्स, मल्टी मोड फाइबर केबल्स। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ गई है। अब अपार्ट फ्रॉम द सिंगल मोड फाइबर, जहां पे सिंगल मोड फाइबर में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है कि भैया जो हमारा मल्टी मोड फाइबर रहता है, किस तरीके से उसकी प्रोपगेशन होती है, किस तरीके से उसमें रिसीवर एंड पे टाइम डिले हो जाता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कहाँ कहाँ पे वो यूज होता है भैया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में यूज होता है, लैंड्स में यूज होता है, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इजी टू इंस्टॉल होता है, इस चीज को नोट करो फिर आगे बढ़े। इतना नोट करने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है भैया, सबसे पहले इसका कोर का डायमीटर, कोर का डायमीटर कितना होता है भैया, 50 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है, 50 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है। द लार्ज कोर साइज अलाउज द प्रोपगेशन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ लाइट, मल्टीपल लाइट मोड्स से प्रोपगेशन हो पाता है, ईच टेकिंग अ स्लाइट डिफरेंट पाथ थ्रू द फाइबर, ठीक है। कोई ऐसे भाग रहा होगा, कोई ऐसे भाग रहा होगा और कोई सीधा भाग रहा होगा, ठीक है। Propagation mode, each mode of light travels along a slightly different path, ये different path है, through the fiber, resulting in modal dispersion। modal dispersion क्या होता है भैया, टाइम डिले, टाइम डिले, टाइम डिले एट रिसीवर्स एंड। क्या भैया, टाइम डिले एट रिसीवर्स एंड, है ना, where different modes arrive at the receivers end at different times। अब वेवलेंथ की बात करूं, लाइट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स विच आर इन विजिबल स्पेक्ट्रम आर कैरीड। यहां पे विजिबल स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइट्स रहती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और मल्टी मोड जो हमारा फाइबर रहता है उसके अंदर हम इस स्पेक्ट्रम की जो भी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 850 नैनोमीटर से लेके 1300 नैनोमीटर के बीच में जो भी वेवलेंथ की लाइट रहती है वो इसमें ट्रांसफर हो जाती है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इस चीज को नोट कर लो यार। चलो नोट करने के बाद कुछ अगली प्रॉपर्टीज पे ध्यान दे लेते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या कह रही भैया, भैया बैंडविड्थ एंड डिस्पर्शन। मल्टी मोड फाइबर्स ऑफर लोअर बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ काफी कम होती है, और जो इसमें डिस्पर्शन होता है वो कंपैरेटिवली काफी हाई होता है। डिस्पर्शन क्या होता है भैया, अलग अलग डायरेक्शन में हमारी लाइट प्रोपगेट करती है ना। चलिए, कंपेयर टू द सिंगल मोड फाइबर्स, सिंगल मोड फाइबर के कंपैरिजन इसकी लोअर बैंडविड्थ होती है, साथ ही साथ इसकी हाईयर डिस्पर्शन एबिलिटी होती है। क्या, या एबिलिटी इसको नहीं कह सकते यार, ये प्रॉब्लम ही है एक तरीके से। मोडल डिस्पर्शन लिमिट्स द अचीवेबल डेटा रेट्स एंड ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस। क्योंकि अब यहाँ पे उतना इफेक्टिवली हम डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, बीच में बहुत सारा डेटा लॉस भी हो जाता है कई केसेस में। क्योंकि अगर हमारा ये वाला केस हो रहा है कि हमारी लाइट यहाँ से एंटर करी और सीधा सीधा कोर से बाहर निकल गई, रिफ्रैक्शन कर गई, तो वो क्लैडिंग से बाहर चली जाती है और वो लॉस में गिना जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आया? हाँ जी, ये समझ में आ चुका है, ठीक है। अब सेम वही चीज है कि मल्टी मोड फाइबर सिस्टम्स पर्टिकुलरली फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशंस, हाई स्पीड एप्लीकेशंस में ये चीज काम उतना नहीं कर पाती है जितना हमारी सिंगल मोड फाइबर कर पाती है। लाइट कपलिंग वाला क्या सीन है भैया, मल्टी मोड फाइबर्स आर लेस सेंसिटिव टू लाइट सोर्सेस कपलिंग compared to single mode fibers due to larger core diameter, ठीक है। लाइट सोर्स सच एज एलईडी, यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज होते हैं, वहां पे क्या होते थे भैया, हम लेजर्स यूज करते थे। एंड वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर्स, ये भी एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ लेजर्स रहते हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं। इसको हम कहते हैं क्या भैया, VCSELS कुछ तो कहते हैं, मैं अपना देख रहा हूं हिसाब से। आर कॉमनली यूज्ड विथ मल्टी मोड फाइबर्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन। क्या भैया, कॉस्ट इफेक्टिव और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ये चीज यूज होती है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी नोट कर लो, उसके बाद हम एप्लीकेशन से बढ़ते हैं। चलो भैया, अब एप्लीकेशंस अगर देखें तो एप्लीकेशंस इसके क्या है भैया, पहले तो मैंने बताया था लैन में यूज होता है, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस लिंक्स जितने होते हैं उसमें ये चीज यूज होती है। अब ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हो गया भैया, अगर अपने सीसीटीवी कैमरास लगवाएं,
घर पे सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, तो उसमें जो फाइबर यूज होगी, उसमें जो फाइबर केबल यूज होगी वो कौन सी यूज होगी भैया? मल्टी मोड फाइबर केबल यूज होगी। मल्टीमीडिया सिस्टम्स में अपन अटैच करते हैं भैया, बहुत सारी केबल्स होती हैं जिसमें हमने क्या किया होता है कि हम अपने टीवी से या अपने लैपटॉप से केबल कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो कि वीडियो फॉर्मेट में होता है ना। हम अपने लैपटॉप से कोई वीडियो टीवी में चला रहे होते हैं, जिस केबल से हम ट्रांसफर करते हैं वो मल्टी मोड फाइबर ही होती है ना। चलिए अब जब हम देखें भैया शॉर्ट डिस्टेंस लिंक, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में इस चीज को प्रायोरिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ लैन का तो मैंने बता ही दिया था। चलिए अब इस चीज को नोट करिए, उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की, तो यहां पे मोडल डिस्पर्शन देखने के लिए मिलता है। मोडल डिस्पर्शन क्या होता है भैया? मोडल डिस्पर्शन क्या होता है भैया? जो हमारे वेव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? जो हमारे वेव्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? जो हमारा सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, किसकी वजह से? मोडल डिस्पर्शन की वजह से। अब दूसरी चीज लिमिटेड बैंडविड्थ होती है भैया। मल्टी मोड फाइबर जनरली हैव लोअर बैंडविड्थ कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है भैया? मैक्सिमम डेटा रेट्स तक ये नहीं पहुंच पाता है। जिस तरीके से हम ट्रांसमिशन, या मैं कहूं जिस इंटेंसिटी से या जिस स्पीड से हम ट्रांसमिशन सिंगल मोड फाइबर में कर पाते हैं, मल्टी मोड में उस इंटेंसिटी से नहीं किया जा सकता है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है भैया। तो दो डिसएडवांटेजेस हो गए। हायर एटेन्यूएशन, बहुत ही ज्यादा सिग्नल का लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि भैया अगर हमने एक लाइट सोर्स लगाया जो कि मल्टीपल डायरेक्शंस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ लाइट रेज कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस होता है उससे बाहर निकल जाएंगे और रिफ्रैक्शन कर देंगी। TIR करने के बजाय वो रिफ्रैक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से हमें हाई डेटा लॉस हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे भैया? हायर एटेन्यूएशन हमें मिल चुका है। चलिए अब इस चीज को नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त भैया। हमारे 15 स्लाइड्स हो चुके हैं, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। इस चीज को नोट करो, ठीक है? और साथ ही साथ इस चीज को इतना ज्यादा रिवाइज कर लेना कि यार भूले नहीं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने बताया भैया न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन किस तरीके से होता है, एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन किस तरीके से होता है, वी नंबर क्या होता है, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है। ये सारे टर्म्स अगर याद नहीं रखोगे तो बंटाधार हो जाएगा। एग्जाम में यही पूछने वाला है, एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज जरूर करते रहना। ये नहीं कि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप बोलते जा रहे हो, है ना। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ यार अगर M2 वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, M1 वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि कुछ बैचेस M1 में होंगे, कुछ M2 में होंगे, क्या करोगे? ऐप पे जाओ, वहां पे M1 M2 दोनों की ही आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। और अपने सीनियर से पूछना, किसी से भी कंसल्ट कर लेना। अगर हो सकता है कि अगर अपने सीनियर से पूछोगे ना भैया M2 कहाँ से पढ़ें, वो बोलेंगे इरफान सर का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का M2 का ये बैच है 700 रुपये का, जाके खरीदो और पढ़ाई करो। अब तो शायद इसकी लिमिट 11 महीने की भी हो गई है कि 11 महीने आप इस चीज़ को रख सकते हो। खुदा ना खास्ता मान लो बैक लग जाती है, उस केस में भी ये आपके काम आ जाएगा, है ना। तो अब इस चीज़ का फायदा उठाओ यार। ये ऐसा समझो कि 700 रुपये में उस कोर्स की असल कीमत कितनी ज़्यादा होगी आपको अंदाज़ा नहीं है ना। अपने सीनियर से पूछ लेना कि उसकी असल कीमत कितनी। कोई भी बच्चा है वो क्या करता है, सेकेंड सेमेस्टर में आके M2 का कोर्स खरीदता है। अगर किसी बच्चे ने नहीं खरीदी, तो क्या होता है भैया? लगती है बैक। क्योंकि कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है ये आपको ही पता है, हमको ही पता है ना। कॉलेज में पढ़ाई कुछ इस तरीके से हो रही है कि किसी कॉलेज में अच्छी हो रही होगी, किसी कॉलेज में थोड़ी सी कम अच्छी हो रही होगी। लेकिन बच्चे तो सारे कॉलेजेस के ऐसे हैं कि यार फर्स्ट ईयर में हमें चस्का होता है थोड़ा सा कि घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। 30% ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा सा सीरियस होंगे कि हाँ यार पढ़ाई और अपनी मस्ती को थोड़ा साथ में लेके चल लें, तो वो पढ़ रहे होंगे। लेकिन 70% बच्चों का ये हाल होगा कि यार पढ़ाई नहीं हो रही होगी। उस केस में क्या होता है, हमारी लगती है M2 में बैक। और ये जो M2 का सब्जेक्ट है ना, ये मर्सी तक ले जाके छोड़ता है। क्या करता है भैया? मर्सी तक ले जाके छोड़ता है। और अगर मर्सी क्लियर नहीं हुई उस केस में क्या होगा भैया? लगेगा सेमेस्टर बैक, पूरा सेमेस्टर आप दोबारा से पढ़ो। अगर फर्स्ट ईयर के तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो थर्ड ईयर के जाने से पहले, मतलब 4th सेमेस्टर में या मैं कहूँ 5th सेमेस्टर में जाने से पहले अगर क्लियर नहीं होते हैं, तो क्या करोगे? दोबारा से वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सबका एग्जाम दोबारा दोगे, एक सेमेस्टर की पूरी बैक लग जाएगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखो यार। और मैं लेज़र की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं पहुँच गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ यार मस्ती कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। दैट इज़ नॉट द एंड गोल, है ना। इंजीनियरिंग करने आए हैं, पहले वो कर लेते हैं, मस्ती वगैरह होती रहेगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चीज़ों को रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए।